जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग विवाह में हो रही देरी की समस्या को लेकर बहुत परेशान हैं। किसी को अच्छा वर नहीं मिलता, किसी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा, या रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं, या कोई अपने मनचाहा इंसान से विवाह करना चाहता है, या कुछ भी। सबके सामने अलग अलग परेशानियां, दिक्कतें आती रहती हैं। तो दोस्तों, इन सब के कारण हर कोई बहुत ही परेशान रहता है। बच्चे तो शायद उतना परेशान नहीं होते, क्योंकि वह अपना करियर बनाने में लगे रहते हैं। उन्हें तो लगता है जितना और लेट हो जाए उतना ही अच्छा है। परंतु माता पिता अपने बच्चों से बेहद ही प्रेम करते हैं, और वे उनके सुनहरे भविष्य का हमेशा ख्वाब देखते रहते हैं। इसलिए वे अपने बच्चों के सही समय पर विवाह हो जाने को लेकर बहुत ही चिंतित होते हैं, और अगर विवाह में विलंब होता है तो उनकी चिंताएं बढ़ती ही जाती हैं। दोस्तों, तो आज मैं माता पिता की चिंता को कम करने के लिए एक बेहद ही अचूक, सटीक और प्रभावशाली उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही सरल उपाय है। पूर्णिमा के दिन आपको करना है। सावन मास की पूर्णिमा है 11 तारीख को। तो यह अत्यंत ही शुभ अवसर है। आप कह सकते हैं कि यह एकदम संजीवनी बूटी का काम करेगा आपके लिए जीवन में, अगर आपने यह उपाय कर लिया। दोस्तों, यह उपाय माँ को करना है अपने बच्चे के लिए। माता पिता कोई भी कर सकते हैं। ये बच्चों के द्वारा खुद किया जाने वाला उपाय नहीं है, इसे माता पिता कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। उपाय को आगे बताऊं उससे पहले आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तथा बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और आप उनका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उपाय में करना क्या है। आपको सबसे पहले जान लीजिए कि आपको उपाय किस दिन और किस समय करना है। दोस्तों, यह उपाय आपको पूर्णिमा के दिन अर्थात 11 अगस्त उस दिन करना है। 11 अगस्त को रक्षाबंधन भी है, और क्योंकि पूरे दिन भद्रा का समय चलता रहेगा, इसलिए रक्षाबंधन का मुहूर्त भी रात को 8:52 से शुरू होगा, और दूसरे दिन सुबह अर्थात 12 तारीख को सुबह 7 बजे तक ही रहने वाला है। तो आपको रात में ही राखी बांधनी है। चलिए, ये तो ही राखी की बात। आपको उपाय बताती हूँ। आपको उपाय में करना है 11 तारीख को पूर्णिमा के दिन करना है दोस्तों, और पूर्णिमा की तिथि 10:37 सुबह से आरंभ होगी। तो यह उपाय आपको 10:37 के बाद ही करना है। सुबह 10:37 के बाद ही यह उपाय करना है। अगर आप उसके बाद नहीं कर सकते तो शाम के वक्त कर ले, 4 बजे, 5 बजे, किसी भी टाइम, मतलब 4 बजे के बाद आप कभी भी कर लें। दोस्तों, आपको इसके लिए सामग्री की ज़रूरत होगी। एक जटा वाला नारियल जिसमें पानी होता है, वह नारियल लेना है। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है। पीला चंदन लेना है। एक भोजपत्र लेना है, और एक मोरपंख लेना है। पीला चंदन आपको सूखा वाला लेना है, जो पाउडर की तरह होता है वह। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इन सभी सामग्रियों को आप गंगा जल के छींटे मारकर इनको साफ कर लें, शुद्ध कर दें। फिर जो पीला चंदन है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर, मतलब उसे कटोरी में डाल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे गीला कर लें। फिर अपने हाथ की अनामिका उंगली को रिंग फिंगर भी कहते हैं। तो आपको ये लिखना, दाएं हाथ की अनामिका उंगली से
इस पीले चंदन की सहायता से नारियल के ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। अच्छे से तो नहीं बन पाएगा जटा वाले नारियल पर, लेकिन आप बना दें। इसके बाद जो भोजपत्र है उस पर आपको मोर पंख की सहायता से कुछ लिखना है। आइए जानते हैं क्या लिखें। आपको उस मोर पंख को कलम की तरह ही इस्तेमाल करना है। उसे लें और उसी पीले चंदन के घोल में डुबोकर उस भोजपत्र पे अपने बच्चे का नाम, जिसके लिए आप ये कर रहे हैं उपाय, उसका गोत्र, फिर उसकी उम्र, एक के नीचे एक, ये सब आप लिखते जाएंगे। पहले नाम लिखेंगे, उसके नीचे गोत्र, उसके नीचे उम्र, तथा उसके नीचे अपनी इच्छा लिखनी है कि आप ये किस लिए उपाय कर रहे हैं। यह उपाय आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। तो आप उम्र के नीचे लिख दें कि शीघ्र विवाह की मनोकामना हेतु, बस इतना ही लिखना है। उसके पश्चात इस पेपर को अर्थात इस भोजपत्र को फोल्ड करके रख लीजिए, फोल्ड कर दीजिए। अब इस भोजपत्र को आपको नारियल के ऊपर रखकर उसके ऊपर से लाल कपड़े को लपेट दें। नारियल पर आपने जहाँ स्वास्तिक बनाया है उसके ऊपर भोजपत्र रख दें जो आप फोल्ड किया हुआ है आपने, और फिर लाल कपड़े को उस भोजपत्र के ऊपर से लपेटते हुए नारियल के चारों तरफ लपेट दें, और फिर उस लाल कपड़े को ऊपर से मौली की सहायता से बांध दें, जिससे कि कपड़ा भी इधर उधर ना हिले और भोजपत्र भी उसके अंदर अच्छे से टिका रहे। अब आपको करना क्या है? अब आपको यह नारियल लेकर शिव मंदिर जाना है। याद रहे, सुबह 10:37 के बाद से लेकर शाम तक आप कभी भी जा सकते हैं। अगर आप शाम को जा रहे हैं तो शाम को जाइए। शिव मंदिर जाकर यह नारियल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात उनसे प्रार्थना करिए कि हे बाबा, मैंने आपकी जो भी सेवा की है, जो भी आराधना की है, आज मैं उसका फल मांगने आई हूँ। प्रभु, मेरे बच्चे के विवाह में जो विलंब हो रहा है उससे मुक्ति दिलाएं। प्रभु, आज मैंने जो ये नारियल के रूप में आपके चरणों में अर्जी लगाई है उसे स्वीकार करें। मैंने अपने बच्चे के शीघ्र विवाह हेतु ये अर्जी लगाई है, कृपा कर आप इसे स्वीकार करें। मेरे बच्चे पर, मेरे परिवार पर, हम पर कृपा करें। प्रभु, हम आपके भरोसे हैं, कृपा कर हमारी नैया पार लगाएं और हमें इस परेशानी से छुटकारा दिलाएं। प्रभु, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। इस तरह से आपको कह के वापस आना है, और याद रहे, वापस आते समय एक बार पुनः शिवलिंग की तरफ मुड़कर अवश्य देखें और बाबा से अवश्य कहें दोबारा, बाहर ही खड़े होके उसी तरह मुड़कर देखते हुए, बाबा, मैं जा रही हूँ, अपनी परेशानी आपके पास छोड़कर जा रही हूँ, अपनी अर्जी आपके पास छोड़ के जा रही हूँ, कृपा कर उसे स्वीकार कीजिएगा और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। और ऐसा कह के अपने घर को वापस आएं। दोस्तों, बड़ा ही सरल उपाय है, एक बार इसे अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सटीक और प्रभावशाली उपाय है, ये किसी भी कीमत पर खाली नहीं जाएगा यह उपाय, इसलिए एक बार इसे अवश्य ही कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको उपाय समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, तथा हर एक ज़रूरतमंद के साथ शेयर कीजिए जिसे आप जानते हैं, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, किसी का भला करेंगे, तो ईश्वर आपका भला पहले करेगा। और इस वीडियो को, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आप तक पहुंचाया है, अब इसे आगे आपको पहुंचाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।